गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रैशनल डिज़ाइन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर के बारे में, जो कि आपकी 4th यूनिट का टॉपिक है। और ये थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल ड्रग टारगेट, जिसमें कि हमने रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रिवर्सिबल एगोनिस्ट, इररिवर्सिबल, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, उनकी टाइप के बारे में डिस्कस किया था। तो और थ्योरीज़ के बारे में किया था, ऑक्यूपेशन रेट, इंड्यूस, एक्टिवेशन थ्योरी। तो उनसे थोड़ा सा कोरिलेट होता है ये यूनिट और आपको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट और 4th यूनिट, ये 2 यूनिट ही आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें जो भी प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हैं। तो बेसिकली एंजाइम स्टार्टिंग आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली एंजाइम होते क्या हैं, व्हाट इज़ इट, एंजाइम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम आर सोल्यूबल कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटालिस्ट फॉर्म बाय लिविंग सेल स्पेसिफिक इन एक्शन, प्रोटीन इन नेचर, इनएक्टिव एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्ट्रॉय बाय मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप एंजाइम की बहुत सारी डिफिनीशन पहले से पढ़ रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। जैसे जे.बी. शुमरन ने आइसोलेट किया था यूरिएज को सन 1926 में, 1926 में। तो ये आपके लिए कोई नया वो नहीं है। और आपने ये भी देखा है कि ईच एंजाइम असाइंड विथ, जितने भी एंजाइम हैं उनको हम रिकमेंडेड नेम, सिस्टमेटिक नेम, क्लासिफिकेशन नंबर देते हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंजाइम की, तो ये 6 कैटेगरी आपने 10th से ही शायद पढ़ा होगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेजेज है, आइसोमेरेजेज है, लाइजेजेज है, लाइगेजेज है। तो इनके एग्जाम्पल हैं, रिएक्शन कैटेलाइज कैसे करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें, हाइड्रोलेजेज, नाम से ही लग रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सबस्ट्रेट, मीन्स वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस कर देगा। और एग्जाम्पल में एस्ट्रेज और डाइस्टेज एंजाइम है। तो सेम इस कैटेगरी की चीज़ें आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और बात करते हैं कि हाउ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, कैसे एंजाइम जो है कैटालाइज करता है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं। बाइंडिंग होने के बाद अपना रिएक्शन शो करते हैं और प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। तो एंजाइम प्रोवाइड ए रिएक्शन सरफेस and a suitable environment. Enzyme bring reactant together and position them correctly so that they easily attain their transition state configuration. Enzyme weaken bond in the reactants. अब इस पे भी बात हुई थी कि जो एंजाइम की रिएक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो अलग अलग टाइप की बॉन्ड से सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक है, हाइड्रोफोबिक है, वंडरवॉल फोर्सेस है, रिपल्सिव फोर्स है। मीन्स कोई भी एंजाइम से जो सबस्ट्रेट है वो किस बॉन्ड से जुड़ा है, कितनी स्ट्रांगली जुड़ा है, ये भी डिपेंड करता है उसके रिएक्शन की रेट पे और रिएक्शन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स की, तो एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। काइनेटिक्स मीन्स नाम से ही लग रहा है कि ये मूवमेंट की बात हो रही है। तो जो स्टडी करेंगे हम केमिकल रिएक्शन की रेट की, उसके बारे में, जो रिएक्शन रेट के बारे में हम मेजर करेंगे कि किस रेट से इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या रेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम एंजाइम काइनेटिक्स में कंसीडर करेंगे। और ये आपका फर्स्ट टॉपिक भी है एंजाइम काइनेटिक्स 4th यूनिट का, जिसमें कि आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में कि इन एंजाइम काइनेटिक्स द रिएक्शन रेट मेजर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड। माइकल मेंटन इक्वेशन, जिसके थ्रू हम एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। और इसमें बेसिकली एक्सप्लेन होता है हाउ एन एंजाइम कैन कॉजेज काइनेटिक रेट इन्हेंसमेंट ऑफ ए रिएक्शन एंड व्हाई द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट। इसका एक फार्मूला है Km इज इक्वल टू K2 प्लस K-1/K1, बिल्कुल वैसा ही जैसा CM गुलबर्ग एंड P बागे ने, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ठीक है ना। तो Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू ईच हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी
Km is measured to substrate affinity for the enzyme. Considering the total enzyme concentration, the maximal rate that the enzyme can attain is Vmax. Vmax is equal to the product of the catalytic rate constant एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम। अगर एंजाइम एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली आप कई बार इसको पढ़ चुके होंगे। जो इफ़ेक्ट करते हैं टेम्परेचर है, पीएच है, इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन है, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन है, टाइम है और एंजाइम कंसनट्रेशन है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। मीन्स कोई भी एंजाइम है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क बेटर करेगी। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसकी एक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। सिमिलर ऐसा ही पीएच के केस में है कि अगर पर्टिकुलर एंजाइम है तो वो पर्टिकुलर पीएच पे ही बेस्ट या अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इनहिबिटर की। अब बेसिक टॉपिक जो आपका है रैशनल डिज़ाइन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर की, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन की बात हो रही है और हमारा पहला यूनिट जो है वो ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट की बात हुई थी, लीड डिस्कवरी की बात हुई थी, ड्रग टारगेट की बात हुई थी, रिसेप्टार की बात हुई थी। तो बेसिकली इनहिबिटर क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो एक्ट ही करते हैं, मतलब उनका एक्शन ही होता है एंजाइम को इनहिबिट करना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जब आप पढ़ते हो फार्माकोलॉजी के डी त्रिपाठी तो आप देखते हो बहुत सारे जितने भी ड्रग हैं उनके बेसिकली जो एक्शन है वो किसी एंजाइम को बाइंड होके एक्टिवेट करना या फिर उनको इनहिबिट करना, या कोई हार्मोनल चेंज है तो हार्मोनल का सिक्रीशन को बढ़ा देना, हार्मोनल सिक्रीशन को घटा देना। तो ये बेसिकली जो बॉडी है, बॉडी ऐसी होती है जिसमें कि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन ड्रग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई इम्बैलेंस हुआ है, चाहे वो हार्मोनल हो या फिर एंजाइमेटिक हो। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग आपने पढ़ी होंगी जिसमें कि एंजाइम को इनहिबिट करने के ऊपर उनकी मैकेनिज्म बेस्ड होती है। मीन्स बहुत सारी ड्रग हैं जो एक्ट करती हैं एंजाइम इनहिबिटर की या प्रिवेंट करती हैं, हिंडर कर देती हैं। अलग अलग वर्ड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। तो इनहिबिटर आर द केमिकल दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिवेंट एंजाइमेटिक एक्शन या हिंडर एंजाइमेटिक एक्शन। दे आर यूजली स्पेसिफिक। बिल्कुल करेक्ट बात है, आपने पहले से पढ़ रखा है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एंड दे वर्क एट लो कंसनट्रेशन। बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होते हैं और अपना वर्क करके ये रिएक्शन से अलग हो जाते हैं। दे ब्लॉक द एंजाइम but they do not usually destroy it. Many drugs and poisons are inhibitor of enzyme in the nervous system. तो जो इनहिबिटर हम डेवलप करते हैं, जो ड्रग हम डेवलप करते हैं, वो क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन को, हिंडर कर देंगे या फिर वो जो है उसको प्रिवेंट कर देंगे। यूजली स्पेसिफिक होंगे, वर्क एट लो कंसनट्रेशन पे करेंगे। दे ब्लॉक एंजाइमेटिक, दे डू नॉट यूजली डिस्ट्रॉय इट। मेनी ड्रग एंड पॉइजन आर इनहिबिटर एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। तो आई थिंक आप एंजाइम इनहिबिटर समझ रहे होंगे। और एंजाइमेटिक इनहिबिटर आर मॉलिक्यूल दैट रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, रिड्यूसिंग ऑफ एंजाइम इफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी और कंप्लीट ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम। They may cause either complete death of cell, either modification in the pathway। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो ड्रग विथ कॉज complete inactivation of enzyme for essential pathway till cause cell death and therefore such drug can be used as an antibiotic। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो रिएक्शन की बात करते हैं। एक सिस्टमेटिक डायग्राम है जिसमें सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्ट करके एक्टिव साइट हो रही है और उसके बाद प्रोडक्ट निकल रहा है। इनहिबिटर के केस में सिमिलर हमने क्या किया, इनहिबिटर यूज कर लिया और एक्टिव साइट पे जोड़ के, और इनहिबिटर कंप्लीट विथ सबस्ट्रेट। जब आपकी जो ड्रग आपने डेवलप की, सपोज दैट आपकी कॉक्स इनहिबिटर है, आप एस्प्रिन ले रहे हो और आप नीमोस्लाइड ले रहे हो या आप वो ले रहे हो, तो एस्प्रिन क्या करेगा कि जो कॉक्स इनहिबिटर है, जहाँ पे कॉक्स
जाके साइक्लोऑक्सीजनेज जाके बाइंड होने वाला था, उस एंजाइम की जगह पे जाके वो बाइंड हो जाएगा, जिससे वो उस रिएक्शन को रोक देगा और फिर आगे आपका जो पीजी सिंथेसिस होने वाली थी वो सिंथेसिस वहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर की। अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो सिंपली 3 कैटेगरी है टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर की, जिसमें कि रिवर्सिबल है फर्स्ट वन, सेकेंड है इरिवर्सिबल और थर्ड है एलोस्टेरिक। और फर्दर अगर हम रिवर्सिबल को क्लासिफाइड करते हैं तो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, द इनहिबिशन ऑफ इट्स सुटेबिलिटी, सिलेक्टेड टारगेट एंजाइम लीड टू बिल्डअप इन कंसंट्रेशन ऑफ सबसेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटाबोलाइट्स। इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होंगे सिलेक्शन के लिए एंजाइम इनहिबिटर के, वो क्या होंगे? बायोकेमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द टारगेट एंजाइम, स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, द टाइम पीरियड फॉर व्हिच एन एंजाइम इज ब्लॉक। कितना टाइम पीरियड लग रहा है किसी एंजाइम को ब्लॉक करने में, क्या उसकी स्पेसिसिटी है। सपोज दैट हमने एस्पिरिन लिया और वो कॉक्स को बाइंड कर रहा है, लॉक्स को बाइंड कर रहा है, किस एंजाइम को पर्टिकुलर बाइंड कर रहा है, मीन्स वो पर्टिकुलर एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग है वो जाके उसको एंजाइम को बाइंड करे। बायोकेमिकल एनवायरनमेंट टू द टारगेट एंजाइम। अब बात करते हैं फर्स्ट वन रिवर्सिबल इनहिबिशन की। रिवर्सिबल इनहिबिशन जैसा नाम से ही लग रहा है कि रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, यानी कि ये बनने के बाद फिर से भी वापस सबस्ट्रेट में आ सकता है। इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम रिवर्सिबली थ्रू वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो डियर आपको पता है कि अगर कहीं भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या वो रिवर्सिबल हो पाएगा। अगर कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट से बहुत ही स्ट्रांगली जाके बाइंड हो गया है तो उसको तोड़ के दोबारा सबस्ट्रेट में लाने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ऐसे जो नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्शन, मीन्स अलग अलग हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप में जो नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्शन से होंगे वो रिवर्सिबल की कैटेगरी में आएंगे। एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश between the free inhibitor and EI complex and is defined by an equilibrium constant Ki। तो एक साम्य अवस्था इस्टेब्लिश होती है जिसमें कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जब इक्विवेलेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि अग्र दिशा रिएक्शन और पश्च दिशा रिएक्शन। यानी कि जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है E प्लस आई मिलके जो EI बन रही है और बैकवर्ड जो EI टूटने पे E प्लस आई बन रही है, उस दोनों की रिएक्शन की रेट जब इक्विवेलेंट होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे। और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Ki। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ES। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होंगे वो डिपेंड करते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या कंसंट्रेशन है और शो ए डेफिनेट डिग्री ऑफ इनहिबिशन। यहाँ पे आई का मतलब इनहिबिटर के लिए लिया गया है, डिग्री ऑफ इनहिबिशन व्हिच इज रीच फेयरली रैपिडली एंड रिमेन कांस्टेंट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी स्टडीज आर कैरीड आउट। ब्रदर रिवर्सिबल इनहिबिशन को दोबारा कैटेगराइज किया गया है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में। एक तीसरा कैटेगरी भी है अनकॉम्पिटिटिव, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम नाम से ही लग रहा है कंपटीशन है, जैसे हमने बताया था कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट में हमने क्या बताया था? हमने बताया था द एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कम्पीट विद द एगोनिस्ट, मतलब कि जो एंटागोनिस्ट कम्पिटिटिव है वो एगोनिस्ट से कंपटीशन करेगा, किसके लिए? आर्थोस्टेरिक साइट के लिए, फॉर बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर। सेम इसमें ऐसा है कि जो इनहिबिटर है, जिस इनहिबिटर को हमने डेवलप किया, जो हमारी ड्रग है, अगर इनहिबिटर व्हिच क्लोजली रिजेंबल द रियल सबस्ट्रेट इज रिगार्डेड एज सबस्ट्रेट एनालॉग, द इनहिबिटर compete with substrate and bind at the active site of the enzyme but does not undergo any catalysis। तो इनहिबिटर compete करेगा किससे? सबस्ट्रेट से, और बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे एंजाइम के, लेकिन कोई भी कैटालिसिस नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी हमको इनहिबिटर इसीलिए देना हुआ जिससे कि हम उस रिएक्शन की उसको रोक सकें, इनहिबिट कर सकें। As long as competitive inhibitor hold the active site, the enzyme is not available for the substrate to bind during the reaction. ES
enzyme substrate and enzyme inhibitor complex are formed. The relative concentration of the substrate and inhibitor and their respective affinity with the enzyme determine the degree of the competitive inhibition. The inhibition could be overcome by a high substrate concentration. In competitive inhibition, the Km value increases whereas Vmax remain unchanged. तो यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया गया है कि E+S है तो वहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और E+ प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब हम एंजाइम इनहिबिटर की बात करेंगे, मीन्स हमने इनहिबिटर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो E+I करके EI बना देगा। एग्जाम्पल फॉर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन अकाउंट फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ द sulfonamide which is structural analog of PABA. Sulfonamide inhibit the bacterial enzyme dihydrosynthetase which catalyze the incorporation of PABA into 7,8 dihydropitoric acid. सेकेंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब नॉन कॉम्पिटिटिव नाम से लग रहा है कंपटीशन नहीं होगा इनके अंदर, तो यहाँ पे देखिए E+S ES और ES के साथ ESI कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके बाद EP प्रोडक्ट होगा, तो इनका कोई कंपटीशन नहीं होगा ये, लेकिन एंजाइम के सबस्ट्रेट से मिलने के बाद भी जाके इनहिबिट करेंगे। द इनहिबिटर बाइंड एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम सरफेस other than a active site on the enzyme surface. This binding impair the enzyme function. The inhibitor has no structural resemble with the substrate. However, there usually exist for a strong affinity for the inhibitor to bind at the second site. In fact, the inhibitor does not interface with the enzyme substrate binding, but the catalysis is prevented possibly due to the distortion of the enzyme conformation. मीन्स जो सबस्ट्रेट की जो एंजाइम की साइट है उस पर एंजाइम अगर बाइंड भी है तो उसकी सरफेस पे अदर देन एंजाइम साइट पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड हो जाएंगे। द इनहिबिटर जनरली बाइंड विद द एंजाइम एज वेल एज ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम से भी बाइंड हो सकते हैं और ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद हो सकते हैं। डियर आप ये स्ट्रक्चर जो इसमें A है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए और B है, इसको करेक्टली आप एक बार समझ लोगे तो आपको ये दोनों बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में आपको ये ड्रा करना है। फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द Km वैल्यू इज अनचेंज व्हाइल Vmax इज लोअर। हैवी मेटल आयंस लाइक Ag+, Pb+, Hg2+ कैन को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द एंजाइम बाय बाइंडिंग द सिस्टीन सल्फहाइड्रिल ग्रुप्स। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है? जहाँ पे इरिवर्सिबल होगा मीन्स अनुत्क्रमणीय क्रिया होगी, ये वापस इससे E+I नहीं बनेगा। इनहिबिटर बाइंड एट और नियर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इरिवर्सिबली यूजली बाय कोवैलेंट बॉन्ड, सो इट कैन डिसोशिएट फ्रॉम द एंजाइम, नो इक्विलिब्रियम एग्जिट। नेक्स्ट इसी का पार्ट है सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म of irreversible inhibition. In this case, the original inhibitor, the structural analog competitive inhibitor, is converted to a more potent form by the same enzyme that out to be inhibited. The so form inhibitor bind the irreversible with the enzyme. This is in contrast to the original inhibitor which bind reversibly. A good example of suicide inhibition is allopurinol, an inhibitor of xanthine oxidase. Get converted to alloxanthine, a more effective inhibitor of this enzyme. तो ये एक बेटर एग्जांपल है सुसाइड इनहिबिशन का। द यूज ऑफ सर्टेन प्यूरिन एंड pyrimidine एनालॉग इन कैंसर थेरेपी इज आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुसाइड इनहिबिशन। फॉर इंस्टेंस 5-uracil get converted to fluorodeoxyuridylate which inhibit the enzyme thymidylase synthesis and thus nucleotide synthesis. नेक्स्ट अगर हम बात करें एलोस्टेरिक इनहिबिशन की तो द डिटेल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन आर गिवन अंडरगो एलोस्टेरिक रेगुलेशन एज ए पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन द लिविंग सिस्टम। एंजाइम इनहिबिशन ऑफ बाय ड्रग। एंजाइम्स आर द नेचुरल टारगेट
for development of pharmacologic enzyme. Many of drug used in the treatment of disease act as enzyme inhibitor. तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो यूज़ होते हैं एंजाइम इनहिबिशन के लिए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन ड्रग लोवास्टैटिन है, इनहिबिट द एंजाइम HMG को रिडक्टेज को करती है, और ड्रग टिनोफोब्रिन है। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कैप्टोप्रिल है, एनाप्रिल है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में एक आता है एंजाइम इनहिबिशन इन मेडिसिन। एंजाइम इनहिबिशन इन मेडिसिन, a selective inhibitor may block either a single enzyme or a group of enzyme. This will result in either a decrease in the concentration of enzymatic product or an increase in the concentration of enzymatic substrate. The effectiveness of enzyme inhibitor as a therapeutic agent will depend on potency, specificity, choice of metabolic pathway, inhibitor of derivative possessing appropriate pharmacokinetic characteristics. तो बेसिकली जो एंजाइम हैं इनहिबिटर हैं उनका मेडिसिन में जो यूज़ है, जो एंजाइम इनहिबिटर इन मेडिसिन में दिखाएंगे अपनी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो जो इफ़ेक्टिवनेस है उनकी वैल्यू है थेरापेटिक में, उसकी पोटेंसी ऑफ द इनहिबिटर कैसी है, स्पेसिसिटी कैसी है, चॉइस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे कैसा है, और इनहिबिटर डेरिवेटिव पॉजिटिव एप्रोप्रिएट फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। लो डोजेज एंड हाई स्पेसिसिटी, low doses and high specificity combine to reduce the toxicity problem. High specificity can avoid depletion of the inhibitor concentration in the host by non-specific pathway. Enzyme inhibitor used in treatment of bacterial, fungal, viral and parasitic disease. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको एक टेबल के फॉर्म में शो किया गया है। कोशिश करके इसको याद करने की कोशिश करिएगा। एंटीबैक्टीरियल में आपके एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ट्राइमेथोप्रिम मिथोजेक्सेट है, एंटीफंगल में फंगल सीक्वेंस है। तो कुछ आप नाम याद करिएगा जो आप एंजाइम इनहिबिटर को यूज मेडिसिन में आप बता सकें। एंजाइम इनहिबिटर यूज इन वेरियस ह्यूमन डिजीज स्टेट में, जैसे कि हम एपिलेप्सी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। आप AC इनहिबिटर, AC कन्वर्टर आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप कैंसर की बात करेंगे तो आप कैंसर में देख सकते हैं बहुत सारे एंजाइम हैं जो इनहिबिट करते हैं। और जो इसमें से आपको इस टेबल में से जो 3, 4, 5 ड्रग स्टार्टिंग के अच्छे लगे, कोशिश करके अगर उनके स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं कॉपी पे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उन कई सारी ड्रग ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में 3rd यूनिट में सिंथेसिस भी है, तो आपको स्ट्रक्चर भी याद होगा। स्ट्रक्चर बनाने के साथ उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम और उसका क्लिनिकल यूज़, कहाँ पे वो ड्रग किस कैटेगरी की डिजीज़ में वो यूज़ होती है। तो ये आप एक फ्लो चार्ट जो हमने दिया है, इससे आप एक जो है अपना एंजाइम इनहिबिटर इन मेडिसिन बता सकते हैं कि कितने टाइप के एंजाइम इनहिबिटर हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं। मतलब आपकी फार्माकोलॉजी में जो अलग अलग एंजाइम दिए हैं जिस जिस चैप्टर में, उनमें प्लस उसकी स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री उसकी बना के जो आपसे पॉसिबल हो। नेक्स्ट आपका एंजाइम इनहिबिटर इन बेसिक रिसर्च है, और इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। पर डियर स्टूडेंट, इसको आप एक बार पढ़िएगा और इस पर एक छोटा सा नोट्स बनाना है, सारे स्टूडेंट को मेरी मेल पे सबमिट करना है। मैं आपको मेल ID अपना सेंड कर दूंगा, और एक छोटा नोट्स 4th यूनिट का आप बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि और बेटर हो। इसके साथ मैं कुछ आपको बुक्स के भी मटेरियल भेजूंगा जिनसे आपको आसानी होगी। थैंक यू डियर।